जय हिंद। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होते हैं एवं सर्वनाम के भेद। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में समझा कि संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए अब पिछली कक्षा को एक बार रिवाइज करके आज की कक्षा को शुरू करते हैं, ठीक ना। और इससे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर, सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को क्या करें, हम शुरू करते हैं। तो चलिए इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जितने भी सारे नाम है क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद हमने समझे थे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हमने पढ़े थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि राम हो गया, जैसे कि लाल किला हो गया, यानी कि जिससे किसी खास का बोध हो, ठीक ना। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि एक जाति वर्ग का बोध के लिए हम प्रयोग करते हैं जातिवाचक संख्या का। जैसे कि गाय हो गया, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में वर्ग हो गया, जिससे किसी समूह भर का बोध हो, वर्ग हो गया। इसके बाद वर्ग के बाद परिवार हो गया, ये सब है समूह का बोध कराता है, ठीक ना। इसके बाद था द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे कि वाटर यानी कि पानी हो गया, ये सब क्या है? वाटर, पानी। इसके बाद नमक, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संख्या। इसके बाद क्या है? भाववाचक, जिससे किसी भाव व्यक्ति का बोध हो, जैसे कि दुखी, घृणा, अस्पृश्यता, इस सब से क्या होता है? भाव का बोध होता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इसको बोलते हुए, ये सब क्या है? आपके संज्ञावाचक विशेष यानी कि भाववाचक विशेषण। आज हम समझते हैं किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। तो चलिए सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो सर्वनाम संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोलते थे राम एक लड़का है, तो इसमें और राम खेलने जाता है, राम पढ़ने जाता है, तो वो वाक्य बोलने में अच्छा नहीं लगता है, खाली राम 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 हम तो जानते हैं। उसके बदले में हम एक वाक्य जोड़ते हैं, जैसे कि राम एक लड़का है वो पढ़ने जाता है, या राम पढ़ने जाता है, बार बार रिपीट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का उपयोग करते हैं। वो पढ़ने जाता है, तो जो या बोलिए कि संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, हम लोग हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, जो हो गया, सो हो गया, आप हो गया, ये सब क्या है? यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन भेद है? सबसे पहले है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा नंबर पर, और फोर्थ पे है निजवाचक सर्वनाम, और पांचवा पे है प्रश्नवाचक, और छठा पे है संबंधवाचक। तो सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, या जाति नहीं, या पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन कौन से? मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 प्रकार से बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 प्रकार से। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष,
तीसरा है अन्य पुरुष। कितने पुरुष है पुरुषवाचक के? 3। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे बोलते हैं? तो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो आप सुनते रहते हैं, कभी किसी के बीच बात होता है, आप जो देखते हैं बोलते रहता है, उसको बोलते हैं क्या? अपना सब बहुत ज्ञानी आदमी है, तो यानी कि उत्तम आदमी है, उत्तम पुरुष हो गया। ज्ञानी आदमी यानी कि उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले, ये बहुत बीच वाला आदमी है, ज़्यादा बोलचाल नहीं करता, अपन चुपचाप सुनता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष यानी बीच वाला। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है, या किसी के बारे में हम बुराई करते हैं या किसी के बारे में अच्छाई करते हैं, तो क्या हो गया? वे हो गए अन्य पुरुष, यानी कि जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हम उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, या तो अच्छाई कर रहे हैं या हम बुराई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, इतना समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, और मध्यम पुरुष जो चुपचाप सुन लेते हैं किसी बात को। अन्य पुरुष जो यहाँ उपस्थित नहीं है, कहीं चला गया है, उसके बारे में हम कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, वे हो गए अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, हम लोग नहीं बोलते मैं महान आदमी हूँ तभी नहीं इतना बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। ठीक ना? इसके बाद मध्यम पुरुष तू, तुम लोग क्या हो गया? बीच वाला व्यक्ति। अन्य पुरुष क्या हो गया? वे लोग, यानी कि वे जो लड़का है ना बहुत बुरा लड़का है, यानी कि जो श्याम है ना बहुत बुरा है, लेकिन श्याम यहाँ उपस्थित नहीं है, यानी कि अन्य पुरुष। ठीक ना? इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, यानी कि निश्चित ही वो घटना घटा होगा। जैसे कि यह लड़का राम है, वो सीता है, जैसे कि यह राम है, तो क्या है? यह निश्चित है कि राम है। अब हम बोल रहे हैं यह बल्ब है, तो यह निश्चित ही बल्ब है। यह हम बोल रहे हैं कि यह कैमरा है, तो हम निश्चित ही यह कैमरा है। हम यह बोल रहे हैं फैन है, तो निश्चित यह क्या है? पंखा है। तो जिससे किसी निश्चय का बोध हो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह हो गया, वो हो गया, देखो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अनिश्चित का बोध हो। अनिश्चित यानी कि जो निश्चित नहीं हो। जैसे कोई लड़का आया होगा, हमको कोई ठीक नहीं है कि कोई लड़का आया है कि नहीं आया है, ठीक ना? या कोई, यानी कि कोई हो गया कुछ सामान देकर चला गया। क्या सामान देकर चला गया कुछ पता नहीं है हमको, यानी कि निश्चित ही नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं बोलते हैं। आप सब नहीं कहते हैं कोई कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हम पढ़कर 95% लाएंगे। कोई आप कौन सा सब्जेक्ट है हमको पता नहीं है, तो यानी कि जो निश्चित नहीं हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, इतना चीज क्लियर? चलिए इसका उदाहरण अनिश्चयवाचक का कोई कुछ। अब हम इसको इसी को मिटाकर अब हम इसको 3 और परिभाषा को लिख लेते हैं। एक हो गया आपका निजवाचक, इसके बाद संबंधवाचक, और इसके बाद है आपका प्रश्नवाचक। चलिए इनको मिटाकर लिखते हैं। तब आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे किसी निजता का बोध हो। जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, यानी कि नजदीकी का बोध हो, अपने आप का बोध हो। जैसे कि आप हो गया, स्वयं हो गया, क्या होता है? निज का बोध होता है। जैसे कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, इससे क्या होता है? निजता का बोध होता है, यानी कि अपने का बोध होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसने हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। जैसे कि हम प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने क्या खाया, ये सब क्या हुआ? प्रश्न करना हुआ। तो जिससे प्रश्न का बोध हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। किसके साथ संबंध जोड़ते हैं? संख्या के साथ। जैसे क्या बोलते हैं? तो जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा वो खोवेगा, वही हो गया। ठीक ना? तो 6 सर्वनाम के बारे में हम पढ़ लिए। इसको हम एक में लिख लेते हैं कि उनके उदाहरण कौन कौन से हैं सर्वनाम के नाम देकर। ठीक ना? तो सबसे पहले हमने पढ़े हैं कौन सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद हमने पढ़े हैं
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसके बाद आपके हमने निजवाचक, निजवाचक। इसके बाद हमने क्या पढ़े हैं, निजवाचक के बाद हमने पढ़े प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसके बाद हम पढ़े हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक ना। चलिए इन सब के उदाहरण लिख लेते हैं कि उनके उदाहरण कौन कौन से। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण आपके कौन कौन से हैं, मैं, और इसके उदाहरण आपके हैं। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक से ही लिख लेते हैं। पुरुषवाचक के उदाहरण हम आपको बताए थे क्या, मैं, हम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मैं, हम। यहाँ आप मैं, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। लाइट फिर कट गया। इसके बाद निश्चयवाचक के हमने बताए थे, जिससे निश्चय का बोध हो। निश्चय का हमने आपको बताए थे यह हुआ, हाँ यह हुआ। इसके बाद हमने अनिश्चय का बताए थे कोई कुछ, कोई कुछ। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। निजवाचक का यानी कि स्वयं, निजवाचक का स्वयं हो गया, या आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद प्रश्नवाचक का कोई क्या, कोई नहीं क्या, किसे। इसका होगा क्या, किसे, ठीक। संबंधवाचक का होगा, संबंधवाचक का भी है जो सो, जो सो, ठीक ना। तो इस प्रकार पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, हम लोग, ठीक। निश्चयवाचक का यह वह, अनिश्चयवाचक का कोई कुछ, निजवाचक का स्वयं आप, ने प्रश्नवाचक का क्या, किसे, संबंधवाचक का जो सो। चलिए एक बार जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कितना हमें याद है, कितना याद नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़े सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, ये सब क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद हमने पढ़े हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके बाद निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक पढ़े हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक संबंध, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जिससे पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप लोग, हम लोग, वे या वे लोग, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने 3 भेद पढ़े। पहले यानी कि जो बोलता है ज्ञानी व्यक्ति, उत्तम पुरुष, जो चुपचाप सुनता रहता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, अन्य पुरुष, ठीक ना। तब मैं, हम क्या हो गया, उत्तम पुरुष, तुम, आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में वे या वे लोग क्या हो गए, अन्य पुरुष, ठीक। इतना चीज आपको क्लियर है। इसके बाद आता है निजवाचक संज्ञा, जिससे निश्चय का बोध हो, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिससे जैसे कि यह हुआ, ठीक। चलिए इसके बाद था अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई कुछ, ठीक। इसके बाद निजवाचक, जिससे निजता का बोध हो, अपने आप का बोध हो, उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप, स्वयं, ठीक। आगे क्या था, संबंध, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे किसी प्रश्न का बोध हो, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कोई, किसे, क्या, ठीक। कोई नहीं, क्या, किसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद था आपका संबंधवाचक, जिससे संबंध का बोध होता है। जैसे जो, सो, या आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको हम संबंधवाचक विशेषण क्या बोलते हैं। जैसे होता है ना, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, यह हमारा दोस्त है, यह हमारी सहेली है, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम जो है बढ़िया से समझ में आ गया है। आपको उसके उदाहरण याद करना है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, निजवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, निजवाचक स्वयं आप, प्रश्नवाचक क्या, किसे, संबंधवाचक जो सो। इतना आपको ध्यान में रखना है, आपका सर्वनाम का क्लियर हो जाएगा। ये सब जितने भी होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर 2 से
2 से 4 नंबर के प्रश्न में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगभग आते हैं ये प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आज आपने सर्वनाम सीख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। क्रिया, सर्वनाम के बाद क्रिया आएगा। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।